सियासत की देश के पॉलिटिक्स में कॉपी पेस्ट नाम का चैप्टर खुल चुका है। कांग्रेस बीजेपी पर आइडिया कॉपी करने के आरोप लगा रही है। वैसे आरोप तो राहुल गांधी पर भी लगते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉपी करने का आरोप उन पर लगता रहा है, लेकिन सच क्या है? राहुल मोदी को कॉपी कर रहे हैं या फिर मोदी राहुल को? राहुल के मेकओवर का कॉपी कैट चैप्टर क्या है, आपको दिखाते हैं हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। Our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. बजट में पेश हुई नौकरी इंटर्नशिप योजना क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र से कॉपी पेस्ट है? जब से बजट पेश हुआ है, कांग्रेस समेत विपक्ष की पार्टियां कट कॉपी पेस्ट की रट लगाए हुए हैं। Our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. कांग्रेस का दावा है कि 1 करोड़ युवाओं को 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप कराने की घोषणा कांग्रेस के घोषणा पत्र की पहली नौकरी पक्की योजना का कॉपी पेस्ट है। पहली बार नौकरी पाने वालों को 3 किस्तों में 15,000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और बजट में एंजल टैक्स को खत्म करने को भी कांग्रेस अपना आइडिया बता रही है। ये देखकर खुशी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के न्याय पत्र को, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को बड़ी तल्लीनता से और बड़े गौर से पढ़ा और उनका ये जो कुर्सी बचाओ बजट है, ये एक तरह से कॉपी पेस्ट हमारे जो प्रपोजल्स थे उस घोषणा पत्र में, ऐसा प्रतीत होता है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जा जाकर लोगों को गले लगाकर उनकी दुख तकलीफ समझकर इस मैनिफेस्टो को सबके साथ मिलकर तैयार किया और इन्होंने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा, अपनी गारंटी को साइड में रखा और हमारे मैनिफेस्टो को लागू किया। मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। कॉपी पेस्ट का काम करने की कोशिश हुई है, कुछ कांग्रेस के मैनिफेस्टो से, कुछ हमारे मैनिफेस्टो से। तो मैं कहता हूं कि ये भैंस मंगलसूत्र मुजरा वाले डिस्कोर्स के बाद अगर हमें हमारा मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा तो पूरा एक्नॉलेज भी करते। सरकार ने बजट में इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान किया जिससे युवाओं को फायदा होगा, युवाओं को पैसे मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस क्रेडिट लेने आ गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वित्त मंत्री ने कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 से सीख लिए। इनका इंटर्नशिप कार्यक्रम साफ तौर से कांग्रेस के प्रस्तावित प्रशिक्षु कार्यक्रम पर आधारित है, जिसे हमने पहली नौकरी पक्की कहा था। इस बार के बजट में युवाओं पर भी सरकार का फोकस रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और नौकरियों को लेकर बड़ी घोषणाएं की। कौशल विकास की 5 योजनाओं को सरकार 2 लाख करोड़ की फंडिंग करेगी, जिससे 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को फायदा मिलेगा। 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का अपग्रेडेशन होगा और इस अपग्रेडेशन से 5 साल में 20 लाख युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। पहली नौकरी करने वालों को भी सरकार की तरफ से सौगात मिलेगी और उनके पीएफ अकाउंट में 1 महीने की सैलरी सरकार अपनी तरफ से डालेगी। बजट में बताने को कितना कुछ है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की जुबान से सिर्फ नकलची बजट, कॉपी पेस्ट शब्द ही निकल रहे हैं। कहते भी हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, जो दूर तलक गई भी। सोशल मीडिया में तरह तरह के दावे किए जाने लगे। दावा किया गया कि सियासत में अभी कॉपी कैट का नया जमाना शुरू हो गया है। बड़ा सवाल है, राजनीति की दुनिया में कॉपी कैट आखिर है कौन? आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। राहुल गांधी का ये अंदाज क्या किसी का कॉपी है? दावा किया जाता है कि राहुल गांधी के मेकओवर मिशन के तहत उनके लिए डायलॉग लिखे जाते हैं। राहुल गांधी डायलॉग डिलीवरी कर तालियां बटोरते हैं। बड़ा सवाल है, क्या ये मेकओवर का पूरा प्लान किसी खास की नकल? ये 5 ऐतिहासिक काम है युवाओं के लिए। भर्ती भरोसा, पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक से मुक्ति, गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी और युवा रोशनी। हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग, दलित, गरीब, जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को कॉपी करते हैं? क्या राहुल गांधी खुद को नरेंद्र मोदी जैसा दिखाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी दाढ़ी बढ़ाते हैं, राहुल गांधी की भी दाढ़ी बढ़ जाती है। नरेंद्र मोदी दाढ़ी छोटी करवाते हैं, राहुल की भी दाढ़ी छोटी हो जाती है। मोदी सूट पहनकर विदेश में सभा करते हैं, राहुल भी वैसे ही करते देखे जाते हैं। प्रधानमंत्री कुर्ता पैजामा पहने विदेश की धरती पर संबोधन करते हैं,
राहुल के ड्रेस भी बदल जाते हैं, वो भी कुर्ता पैजामा पर विदेश पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री मंदिर में साष्टांग दंडवत करते हैं, राहुल गांधी भी वैसे ही दंडवत हो जाते हैं। पीएम मोदी योजना की नींव रखते हैं, राहुल भी ऐसा करने मजदूरों के घर पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टूडेंट से परीक्षा पर चर्चा करते हैं, एग्जाम के टेंशन को कम करने की टिप्स देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हार्डली स्मार्ट वर्क करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं। और इसलिए कौवा भी हमें सिखा रहा है कि स्मार्टली हार्ड वर्क कैसे करना। और इसलिए हमें हर काम को पहले काम को बारीकी से समझिए। कुछ लोग हो गए, आपने देखा होगा कि चीजों को समझने के बजाय सीधा ही अपनी बुद्धि अपनाना शुरू कर देते हैं। मोदी की तरह ही राहुल भी स्टूडेंट से बात करते हैं, यहाँ तक कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल स्टूडेंट से मिलते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि ओरिजिनल और कॉपी में फर्क साफ साफ दिख जाता है। सही, बहुत कीमती है, बहुत अच्छी, वेरी गुड। ये साथ में रख लेता हूँ, साथ में। थैंक यू। राइट, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट एनी आइडिया दैट कम्स टू यू चूज टू कैच इट। सवाल है, क्या सच में मोदी को कॉपी करते हैं राहुल गांधी? जैसे प्रधानमंत्री मोदी हर वर्ग के विकास की बात करते हैं, वैसे ही राहुल हर वर्ग को साधने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री भाषणों के जरिए जन आधार बढ़ाते हैं, वैसे ही राहुल भी अपने भाषणों से जन आधार बढ़ाने की कोशिश में लगे। प्रधानमंत्री मोदी का आध्यात्मिक अवतार, उनकी शिव भक्ति, उनका पूजा पाठ बरसों से देश देखता आ रहा है। माथे पर चंदन का तिलक, हाथों में रुद्राक्ष की माला, पूरे मन से पूजा अर्चना में तल्लीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने इस तरह कई बार देखा होगा। शिव में उनकी गहरी आस्था है। वो बाबा केदार के दरबार में दिखते हैं। काशी विश्वनाथ, महाकाल से लेकर बैद्यनाथ धाम तक वो भोले का बार बार आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। कहते हैं पीएम मोदी का मंदिरों में जाना एक बड़ा संकेत है। ये संकेत है नए और बदलते भारत का। इसके केंद्र में भारतीय संस्कृति है। प्रधानमंत्री मोदी की खींची उसी लकीर पर चलने की राहुल गांधी भी कोशिश करते हैं। मंदिरों में जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी कई मंदिरों में गए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे गए। जहां गए उसी के मुताबिक वेशभूषा में दिखे। वो सब करते हुए दिखे जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं।